नमस्कार। प्रवीण से पूछो कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल दिव्या तिवारी का है। इन्होंने पूछा है कि इनके घर में बहुत सारे पुराने बर्तन पड़े हुए हैं, उनमें से कुछ टूटे फूटे भी हैं, तो क्या उन बर्तनों को घर में रखना चाहिए या हटा देना चाहिए? अगर रखेंगे तो क्या परेशानी होगी? दिव्या जी, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे घरों में ये है कि लोग पुराने बर्तन संभाल के रखते हैं कि ये हमारे पूर्वजों के बर्तन हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, इस पर आज बात करेंगे। दूसरा सवाल, एक और बहुत अच्छा सवाल आया है, अरुण वर्मा का सवाल है। अरुण जी ने पूछा है कि उनका रसोई घर है, रसोई घर के ऊपर जो है टॉयलेट है और टॉयलेट के बगल में मंदिर है, तो क्या टॉयलेट के बगल में मंदिर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आपका भी अरुण जी बहुत अच्छा सवाल है, आपका सवाल भी आज के कार्यक्रम में लेंगे। और एक और सवाल हमें मिला है जिन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजी है, अभिषेक चक्रवर्ती जी का सवाल है। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है और ये कह रहे हैं कि इनकी शादी नहीं हो पा रही है, काफ़ी समय हो गया है और लेकिन मैरिज नहीं हो पाई, तो कब मैरिज होगी इनकी? कई बार काफ़ी डिले हो जाता है, शादी नहीं होती, तो डिले होने के पीछे क्या कारण है, क्यों मैरिज में देरी होती है? कुछ लोगों की तो शादी ही नहीं हो पाती, उसके पीछे क्या कारण है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले दिव्या जी का सवाल ले लेते हैं कि घर में टूटे फूटे बर्तन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, घर में पुराने ऐसे बर्तन जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको अगर आप रखेंगे, अगर वो टूटे फूटे हैं, तो क्या होगा कि उनमें धूल बैठेगी और जिस स्थान पर वो रखे होंगे उस स्थान पर जो हवा है, एनर्जी है, वो जाएगी और वहाँ जाकर के बैठेगी। धीरे धीरे वहाँ से नेगेटिव एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो टूटे बर्तन, पुराने बर्तन, ऐसे बर्तन जो आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, कई सालों से पड़े, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से पुराने बर्तन लोगों के घर में पड़े हुए हैं, ऐसे बर्तनों को या तो आप, अगर वो जो है जैसे कुछ लोगों के यहाँ पीतल के, कांसे के और तांबे के बर्तन होते हैं, अगर वो बिक जाते हैं उनको बेच दीजिए। नहीं बिकते हैं, टूटे फूटे हैं और ऐसी स्थिति कि वो नहीं बिकेंगे तो उनको जो है हटा दीजिए, कबाड़ी को दे दीजिए। पुराने बर्तन अगर आपके काम के हैं तो उनको काम में लाना शुरू करिए, इस्तेमाल करना शुरू करिए। अगर इस्तेमाल के लायक नहीं हैं तो उनको घर से हटा दीजिए, क्योंकि जहाँ वो रखे होंगे वहाँ से नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी और वो नेगेटिव एनर्जी आपके पूरे घर में फैलेगी और उसकी वजह से क्या होगा, घर में दरिद्रता बढ़ती है। दरिद्रता बढ़ने से क्या होता है कि पैसा आ भी रहा है लेकिन पैसा दिखेगा नहीं, कहाँ खर्च हो जा रहा है पता नहीं लगेगा। घर में कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी, घर के लोग परेशान रहेंगे, बेवजह टेंशन में रहेंगे, धन की कमी होती चली जाएगी, टेंशन बढ़ती चली जाएगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी, लोग परेशान रहेंगे, स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं रहेगी, कई तरह की परेशानी देखने को मिलती है जहां पुराने बर्तन जिन घरों में रखे हुए हैं। तो इसलिए अगर आपके घर में हैं तो जितना जल्दी हो सके उनको वहाँ से हटाएं। बिकने लायक हैं तो बेच दें, नहीं बिक पा रहे हैं तो उनको कबाड़ी को दे करके हटाइए वहाँ से। दूसरा जो सवाल है अरुण जी ने पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा अरुण जी ने कि उनके मंदिर के बगल में टॉयलेट है, नीचे रसोई है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, कभी भी मंदिर के बगल में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, शौचालय नहीं होना चाहिए। मंदिर और शौचालय की दीवार एक नहीं होनी चाहिए। मंदिर का जो स्थान है वो है उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आप अपने घर में उत्तर पूर्व दिशा में मंदिर बनाएं। जब भी पूजा करें तो आप ध्यान रखें कि आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ हो या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ भी हो तो भी चलेगा। पूजा करते समय आपका फेस है तो ठीक आपके सामने क्या होने चाहिए, भगवान होने चाहिए। तो जैसे आपका फेस अगर पूर्व दिशा की तरफ है तो ठीक आपके सामने भगवान होंगे, तो भगवान का फेस पश्चिम दिशा की तरफ हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर अपने घर में ईशान कोण में बनाएं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाएं और हमेशा कोशिश करिए
कि मंदिर के बगल में जो है शौचालय ना हो, टॉयलेट ना हो। टॉयलेट अगर मंदिर के बगल में होगा तो आपको मंदिर से लाभ होने की जगह नुकसान होने लगेगा, मंदिर में पॉजिटिविटी की कमी हो जाएगी। तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहे, मंदिर में बैठकर जब आप पूजा करें तो आपका मन लगे और जो है आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े, नेगेटिविटी दूर हो, पॉजिटिविटी बढ़े, इसके लिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अरुण जी, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो ध्यान रखिए, मंदिर को कभी भी टॉयलेट के बगल में ना बनाएं। और एक और बात, आप अपने मंदिर में हमेशा सफाई का ख्याल रखें। बहुत सारे मंदिरों में हमने देखा लोग घर में बना लेते हैं, दीपक नीचे जलाते हैं, धूप जलाते हैं, ऊपर धुआं की वजह से पूरा काला काला हो जाता है। अगर ऐसा होगा, मंदिर में जो है सफाई नहीं रहेगी और धूल जम जाएगी, काला काला जम जाएगा, तो उसकी वजह से मंदिर से जो सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए वो ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी। तो हम अपने मंदिर को हमेशा साफ रखिए और प्रतिदिन सुबह शाम आप अपने मंदिर में जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनकी आरती अवश्य करिए। आरती करने से मंदिर में जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रभाव बढ़ जाता है और घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन आप अपने मंदिर में आरती अवश्य करेंगे। अब आइए, सवाल का वक्त हो गया है, सवाल ले लेते हैं और डिले मैरिज की बात कर लेते हैं कि मैरिज में डिले कब होता है। पहले इनका सवाल लेते हैं और देखते हैं इनकी कुंडली में क्या वजह है जिसकी वजह से शादी में देरी हो रही है। अभिषेक चक्रवर्ती जी, ध्यान से सुनिएगा, आपका सवाल ले रहे हैं। 28 दिसंबर 1988, 28 दिसंबर 1988 अभिषेक चक्रवर्ती जी का जन्म का समय है सुबह 10:49, सुबह 10:49 और इनका जन्म स्थान है कोलकाता। देखिए, 1988 का जन्म है, वैसे ही शादी में देरी हो गई है आपकी। और क्या कारण है जिसकी वजह से शादी में ये देरी हो गई, इसको समझा जाए। डिले कब होता है मैरिज में और कब आपकी मैरिज होगी, इसका जवाब तो हम देंगे ही। तो देखिए, मैरिज में डिले के कौन कौन से कारण बनते हैं। जो लोग मांगलिक होते हैं, जिनकी कुंडली में लग्न में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में मंगल बैठा होता है, ऐसे लोग मांगलिक होते हैं, उनकी शादी में डिले होता है। इसके साथ ही अगर लग्न में राहु बैठा हो तो उसके ठीक सामने 7वें घर में, जहाँ से हम लाइफ पार्टनर को देखते हैं, वहाँ केतु बैठ जाएगा। तो राहु केतु एक्सिस हो, लग्न में क्रूर ग्रह बैठे हों, शनि बैठा हो और या शनि की दृष्टि जो है 7वें घर में पड़ रही हो, तो उसकी वजह से भी शादी में विलंब होता है, देरी होती है और कई बार जो है शादी हो ही नहीं पाती है। तो क्रूर ग्रहों के प्रभाव से और मांगलिक लोगों के विवाह में देरी होने की संभावना रहती है। तो आइए इनकी कुंडली देख लेते हैं, इनको क्या परेशानी है, किस वजह से इनकी शादी नहीं हो पा रही। देखिए, अभिषेक चक्रवर्ती जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर कुंडली आपकी रेडी है। आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है। आपका जन्म मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का है। इस समय आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो मई 2016 से शुरू हुई है और ये मई 2026 तक चलेगी। और चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा मार्च 2024 से नवंबर 2025 तक रहेगी। आपकी कुंडली में लग्न में राहु बैठा हुआ है 14 डिग्री का और 7वें घर में, जहाँ से हम शादी देखते हैं, लाइफ पार्टनर देखते हैं, वहाँ केतु बैठा है चंद्रमा के साथ। केतु जब भी विवाह की बात होगी, शादी लगेगी, उसमें बाधा खड़ी करेगा, केतु का काम है। और केतु की वजह से विवाह में कई बार जो है बाधाएं देखने को मिलती हैं। तो
राहु केतु, जो लग्न में राहु और 7वें घर में केतु है, इस वजह से परेशानी आई। और सूर्य की राशि है, सिंह राशि है 7वें घर में, इस वजह से कई बार मैच बनने में दिक्कत हुई, जो आपका मैच नहीं हो पाया। हालांकि आपकी शादी का योग अवश्य बना होगा, बात अवश्य हुई होगी, क्योंकि मई 2010 से मई 2016 के बीच में कई अवसर आए होंगे जब शादी की बात हुई होगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए, अपनी जो डिमांड है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको बिल्कुल सीमित करिए। नवंबर 2025 से योग बनेगा, नवंबर 2025 से मई 2026 तक एक अच्छा योग है, इसमें आपकी शादी हो सकती है। उपाय क्या करना है? रविवार का व्रत रखें, भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करें, रविवार के दिन नमक का सेवन ना करें, नॉन वेज खाना बिल्कुल बंद कर दें, नहीं तो कोई भी उपाय आपको फल नहीं देगा। व्रत रखें और रविवार के दिन आप लाल रंग की मिठाई का भोग जो है अपने घर के मंदिर में, या जो आपके घर के आसपास जो मंदिर हो, भगवान हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ चले जाइए और लाल रंग की मिठाई का भोग हनुमान जी को लगा करके और कम से कम 21 गरीबों को प्रसाद बांटें। और जब आप शाम को व्रत का पारायण करें तो ये प्रसाद आप दोपहर को भी बांट सकते हैं, शाम को भी बांट सकते हैं, जब आपको समय मिले। और जब आप व्रत का पारायण करें तो ध्यान रखें कि नमक का सेवन नहीं करना है और रविवार को लाल मिठाई बांटनी है हनुमान मंदिर में भोग लगा करके। दूसरा उपाय जो आपको करना है, प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर के जल चढ़ाना है, भगवान शिव को जल चढ़ाना है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना है और शिव जी से प्रार्थना करनी है कि विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं दूर हों और आपकी अच्छी शादी हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से ग्रहों की जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो दूर होते हैं और विवाह हो जाता है, तो आपकी शादी हो जाएगी। तो ये 2 उपाय आप करना शुरू करिए, भगवान की कृपा रही तो जल्दी ही रिश्ते आएंगे। और याद रखिए, आपके पास सिलेक्शन का टाइम नहीं है, रिजेक्शन का टाइम नहीं है, जो रिश्ते आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने का टाइम है। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपके मन में भी कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहाँ से हम उठाएंगे और आगे आने वाले जो कार्यक्रम हैं उसमें अवश्य शामिल करेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।